जिन जीवों को बाह्य व्रतों के कारण से दिगंबर मुनिराजों की महिमा आती हो ना, वे जीव वास्तव में दिगंबर मुनिराज के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते, वे मुनिराज के सच्चे उपासक नहीं है, नहीं हो सकते, क्योंकि वो सच्चा स्वरूप ही नहीं जानते हैं धीरज भाई। समझ में आया? जैसे जैसे समझ लो अपने यहाँ कोई एक व्यक्ति आए जिनके पास बहुत पैसा है, और मैं उनकी महिमा किससे समझ रहा था? सिर्फ पैसे से। बाद में मुझे पता चलता है कि अरे इनके पास सिर्फ पैसा नहीं है, ये बहुत स्वाध्यायी जीव हैं, इनके अंतर में देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुत महिमा का भाव है। हाँ, इनके इतने नियम संयम का पालन है इनके जीवन में, इनका जीवन बहुत संयमित है, ये निरंतर आत्म कल्याण की भावना भाते हैं, इसलिए ये महान है। अब देखो महानता की परिभाषा कैसे बदली। अभी तक मेरे लिए वो महान क्या क्यों थे? अभी तक मैं उनका सम्मान क्यों कर रहा था, उनका गुणगान क्यों कर रहा था अपने मित्रों के सामने? तो उनके पास बहुत पैसा है, पैसा, बहुत पैसा है। नहीं, अब पता चल रहा है कि अरे ये महिमा का कारण है ही नहीं है वास्तव में, ये तो झूठी महिमा गा रहा था मैं उनकी। बताओ, ये अब उनको पता चले कि ये मेरी महिमा इसलिए गा रहा है कि मेरे पास पैसा है, तो खुश होंगे कि दुखी होंगे? ऐसा कोई व्यक्ति जो आत्म कल्याण की निरंतर भावना भाता हो, जिसके पास पुण्य के उदय से बहुत पैसा भी हो, और कोई पैसे से उनकी महिमा का वर्णन करे, तो उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बताओ, है कि नहीं है? ऐसे ही जो व्यक्ति बाह्य व्रतों को लेकर के मुनिराजों की उपासना करता हो, भक्ति करता हो, उसके लिए उसी से उनकी महिमा है, तो कहते हैं झूठी महिमा है। अभी तुमने उनकी महानता को पहचाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है, जानते ही नहीं है अभी तो आप। हाँ, बाय बाय से देख रहे हो, अरे वो देख देख के चलते हैं। अरे कौन चलता है भाई? जीव के एक समय के विकल्प का करता जीव नहीं है। बताओ, ये तो सहज योग्यता पूर्वक शुभ परिणाम होते हैं और सहज परिणमन होता है, सहज व्रतों का पालन चलता है उनके। जी, मुनिराजों के 28 मुदगुण सहज फलते हैं, ऐसा शास्त्रों का कथन है, कोई किया नहीं जाता जबरदस्ती, सहज फलते हैं। तो वे दिगंबर मुनिराज जिन्होंने समस्त संसार को दुख रूप जान लिया है, और सच्चे सुख की वास्तविक खोज जिन्होंने कर ली है, और उससे उस सच्चे सुख का उपभोग जो निरंतर कर रहे हैं, समझ में आया? वे मुनिराज इसलिए महान हैं कि सब कुछ छोड़ करके उन्होंने सच्चे सुख की खोज की, और उस सच्चे सुख का निरंतर उपभोग कर रहे हैं। उन्हें ना तो किसी से कोई अपेक्षा है, ना किसी की कोई उपेक्षा है। वे अपने अतीन्द्रिय आनंद में तृप्त रहते हैं, स्वयं सुखी हैं, और समस्त जगत को सुख का परिचय देते हैं। इसलिए वे दिगंबर मुनिराज हमारे लिए महान हैं और पूज्य हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने भाई वो ये पालन करते हैं, भाई उनका ये है कि उनके नाम निमित्त से भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ये कोई पूज्यता का कारण नहीं। ये व्रत नहीं, वो रस नहीं लेते, तुम्हें पता है? उनका आजीवन घी का त्याग है, उनका आजीवन इसका त्याग है, वो चटाई पे नहीं सोते, वो ये नहीं, ये महानता का कारण है ही नहीं मुनिराज का। तुमने मुनिराज की महिमा जानी नहीं है अभी। समझ में आया कि नहीं आया?